नमस्कार। आज गणित में हम पढ़ेंगे चिन्हों की समस्या के बारे में। सब्जेक्ट ये है, विषय ये है कि कक्षा 6 हो चाहे कक्षा 12 हो, कोई भी किसी भी क्लास का कोई बच्चा हो, यदि जोड़ बाकी में चिन्हों की कोई समस्या रहती है तो उसका जो आंसर है, हल है, उसका करने का तरीका है, उसमें वो खुद में कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या होता है। अगर हो सकता है कि जैसे 7-4 में आप इजीली इसे हल कर सकते हो, परंतु कई बार 4-7 हो तो मुश्किल हो जाती होगी। तो चिन्हों की समस्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस समय कौन सा चिन्ह कब काम में लेते हैं, उदाहरण सहित पढ़ेंगे ताकि आप कभी भूलें नहीं। और साथ में ही चिन्हों की समस्या के लिए हल करेंगे जोड़, बाकी, गुणा और भाग, चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, दोनों के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले चर राशि की। तो चर राशि जिसे कहते हैं जिनका मान परिवर्तनशील होता हो, यानी कि जिनका मान बदलता रहता हो। जैसे किसी इक्वेशन यानी किसी समीकरण में x का मान 4 आ जाता है, किसी समीकरण में x का मान 3 मिल सकता है, किसी में -2 हो जाता है। तो ये मान परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, इसलिए उन्हें चर राशि कहते हैं। और चर राशि को विशेषकर अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में दर्शाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है अल्फ़ाबेटिक जो वर्ड है, यानी कि ए से लेकर जेड तक चर राशियों को दर्शाया जाता है। आपने समीकरण को हल करते समय कई बार देखा होगा 3x 7y या 5y 5a 3p 10m 5t इत्यादि। तो वो जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड हैं वो चर राशि कहलाते हैं, क्योंकि उनका मान फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है। जैसे कि किसी समीकरण में आपको x की वैल्यू या x का मान या x का उत्तर 2 मिल सकता है, किसी में x का मान 3, किसी में x का मान -4। तो ये x का मान फिक्स नहीं रहता, इसलिए इसे हम चर राशि कहते हैं। इसी तरह दूसरी राशि है अचर राशि। अचर राशि यानी कि वह राशि या वह संख्याएं जिनका मान फिक्स रहता हो, यानी कि कभी नहीं बदलता हो, उन्हें हम कहते हैं अचर राशि। जिनका मान नहीं बदलता हो उन्हें हम कहते हैं अचर राशि। और अचर राशि को अधिकतर या विशेषकर गणितीय अंक यानी कि संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 2 जो होता है वो 2 के ही बराबर होता है, 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब 2 है वो फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा, इसलिए उसे कहते हैं अचर राशि। तो ये थी बात चर राशि और अचर राशि की। चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दर्शाया जाता है, अंग्रेजी अक्षरों से दर्शाते हैं, जबकि अचर राशि को संख्या के अक्षरों से दर्शाते हैं। इसी से मिलता जुलता 1-2 नाम और है, उनमें से देखें। समीकरणों को जब कभी आप हल करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उनकी जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं, तो आपको 2 नाम ये भी मिलते हैं। एक तो होता है सहजातीय या समजातीय, दूसरा होता है विजातीय। सहजातीय या समजातीय का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनकी चर राशि की घात या उनका घातांक जो है वो समान हो। जैसे x³ 3x³ ये समजातीय है, क्योंकि इन दोनों में घातांक जो है वो समान है, उन्हें हम समजातीय कहते हैं। यदि घातांक अलग अलग हो जाता हो, जैसे x² x³, हालांकि चर राशि तो एक ही है, x है तीनों में, परंतु उनकी घात अलग अलग है, इसलिए इन्हें हम विजातीय कहते हैं। सहजातीय की जोड़ बाकी संभव है, जबकि विजातीय में जोड़ बाकी नहीं की जा सकती, वो आपका उत्तर वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे सहजातीय में जैसे x³ और 3x³ को हम जोड़ सकते हैं 4x³, परंतु इनको या इनकी जो जोड़ बाकी है वो संभव नहीं है, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। इनमें नहीं जोड़ सकते कि भी 1x है, ये 1x² ये x³ है तो 3x हो जाएंगे, ये नहीं होंगे।
कारण है क्योंकि ये विजातीय है, क्योंकि इनकी घात जो है वो अलग अलग है, जबकि इनकी घात एक जैसी है, तो उनमें जोड़ बाकी संभव है। तो सहजातीय जोड़ बाकी हो सकती है, विजातीय जोड़ बाकी नहीं होगी। इसी तरह से चर राशि और अचर राशि के बारे में नोट करें। उसके बाद में हम आज का जो मुख्य विषय है चिन्हों की समस्या, उनके बारे में सॉल्व करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, यदि आप बात करते हैं चिन्हों की, तो समान चिन्ह हो तो जोड़ करें हमेशा। समान चिन्ह का मतलब है दो संख्याओं के चिन्ह यदि दोनों ही माइनस माइनस के हो या दोनों ही प्लस प्लस के हो तो उन्हें हमें जोड़ करनी है। और असमान चिन्ह हो तो उनमें हमेशा बाकी करें, यानी कि उनको घटाएं। असमान चिन्ह यानी कि अलग अलग चिन्ह, एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो, या पहले वाली संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो। समान चिन्ह हो तो जोड़ करनी है, अलग अलग चिन्ह हो तो बाकी करनी है। ये हम बात कर रहे हैं जोड़ बाकी की, चाहे वो चर राशि हो चाहे वो अचर राशि हो, सभी पर यह नियम लागू होता है। समान चिन्ह यानी एक जैसे चिन्ह तो जोड़ करनी है, और अलग अलग चिन्ह तो बाकी करनी है। परंतु उत्तर में जो चिन्ह होगा यानी आंसर जो होगा आपका, वो हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। यानी कि उत्तर का जो चिन्ह होगा, जोड़ करने पर और बाकी करने पर जो आपको आंसर मिलेगा, उसका चिन्ह हमें क्या करना है, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा हो या जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाना है। तो ये तो थी सिंपल सी बात। समान चिन्ह तो जोड़ करें, अलग अलग चिन्ह हो तो बाकी करें, और उत्तर का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। अब देखें कैसे, उदाहरण के रूप में मान लीजिए 7 - 5 + 6। पहले इन दो में देखें, 7 जो है किसी भी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो उसे हम हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस की मानते हैं। 7 प्लस की और 5 माइनस की अलग अलग है, इसलिए बाकी करनी है। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएंगे आपके 2। अब इस 2 में उत्तर में चिन्ह किसका आएगा, 7 बड़ा है 5 से और 7 का चिन्ह प्लस है तो ये प्लस का रह जाएगा। आगे है अब 2 और 6, ये भी 6 प्लस का, 2 भी प्लस का। दोनों चिन्ह समान हो तो जोड़ करनी है, इन दोनों को जोड़ना है। उत्तर का चिन्ह 6 बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का ही 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें सरल कर सकते हैं। देखें और उदाहरणों में x - 5x। अब इनमें चर राशि और अचर राशि दोनों हैं, इन्हें इसलिए समीकरण कहते हैं, इक्वेशन जिसे कहते हैं। देखिए, किसी भी चर राशि के पहले यदि कोई संख्या नहीं हो तो उसे 1 मानते हैं, और उसे यदि चिन्ह भी नहीं हो तो उसे प्लस का मानते हैं। तो ये 1x है। पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना है, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, परंतु ये ध्यान ज़रूर रखना है कि ये 1x है। उस 1x में से 5x घटाना है। तो देखें चिन्ह अलग अलग, एक प्लस का एक माइनस का, तो बाकी करनी है। घटाना वैसे ही है, 5 में से ही 1 घटाना है तो बच जाएगा आपका 4x। ठीक उसी तरह चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो 1 और 5 में से बड़ा है 5, 5 का चिन्ह है माइनस का, इसलिए उत्तर का चिन्ह भी माइनस का हो जाएगा। जैसे 13 - 28, दोनों के चिन्ह अलग अलग। 13 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए प्लस का, 28 माइनस का इसलिए बाकी करनी है। 28 में से 13 घटा देंगे तो बच जाएंगे 15। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा उत्तर में, बड़ी संख्या है 28 माइनस की, इसलिए ये भी माइनस के।
दोनों ही माइनस के हो, समान चिन्ह तो जोड़ करनी है, 5 और 7 दोनों को जोड़ दें तो 12। चिन्ह देखें बड़ी संख्या 5 और 7, 7 के पास वाला चिन्ह माइनस का, इसलिए ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये थी जोड़वा की सरल। दो चीज़ याद रखनी है, समान चिन्ह हो तो जोड़ करनी है, अलग चिन्ह हो या असमान चिन्ह हो यानी दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो बाकी करनी है। उत्तर में चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का आएगा, नोट करें। उसके बाद में बात करते हैं गुणा और भाग की, चिन्हों की समस्या को हल करने के लिए। अब है गुणा भाग। जिस तरह से समान चिन्ह और असमान चिन्हों में हमें जोड़ बाकी अलग अलग करनी पड़ती है कि समान चिन्ह होगा तो जोड़ करें, अलग अलग चिन्ह हो तो हमें बाकी करनी है, परंतु यहाँ ध्यान रखें गुणा का चिन्ह है तो गुणा ही करना है और भाग का चिन्ह है तो भाग ही करना है। चिन्हों का क्या फ़र्क रहेगा, क्या महत्व रहेगा, वो बात करते हैं। समान चिन्ह में यदि गुणा और भाग करना हो, जो उत्तर मिलेगा वो प्लस का होगा। यदि चिन्ह समान हो, समान चिन्ह मतलब दोनों ही माइनस माइनस के या दोनों ही प्लस प्लस के, एक जैसे जिसे कहते हैं। इसके अलावा यदि असमान यानी कि अलग अलग चिन्ह हो, उनमें यदि गुणा और भाग करना हो तो गुणा और भाग ही करेंगे, पर उनमें प्राप्त जो उत्तर है जो उत्तर मिलेगा, आंसर मिलेगा, उसका चिन्ह माइनस का होगा। जैसे -5 को -7 से यदि गुणा करना हो, दो ब्रैकेट है, बीच में यदि चिन्ह नहीं हो तो भी हमें ये समझना है कि कोष्ठकों या ब्रैकेटों के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। गुणा करना है 5 7 को तो 35। चिन्ह देखें अब अलग अलग है, एक में प्लस एक में माइनस, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस मानते ही हैं जैसे कि मैंने पहले कहा था, और 7 माइनस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग यानी असमान है तो उत्तर का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह यदि -5 को -7 से गुणा करना पड़ेगा तो चूँकि दोनों का चिन्ह समान है, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो वो प्लस के हो जाएंगे 35 आपके। तो इस तरह से समान चिन्ह और असमान चिन्ह में भी गुणा और भाग में चिन्हों का महत्व होता है। गुणा और भाग क्रिया वही करनी है जो आपका चिन्ह कहेगा, परंतु उत्तर का चिन्ह यदि समान चिन्ह का करना हो तो प्लस का, असमान चिन्ह का गुणा भाग करना है तो उत्तर आपका माइनस का हो जाएगा। अब कई बार जैसे कि बात करते हैं एक ऐसे उदाहरण की जिनमें भी ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2x में 3x को यदि जोड़ें तो कितना हो जाएगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 2x और 3x में जोड़ते हैं तो 5x स्क्वायर कर देते हैं, तो वो ध्यान रखें x x जुड़ता है वो गुणा नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ x ही रहेगा, 5x ही रहेंगे। ठीक इसी तरह से 5x में यदि 3x घटाना पड़े तो उसमें भी कई बार बच्चे 2 ही लिख देते हैं, ये सोचते हैं कि 5 में से 3 घटा दिए 2 रह गए, x में से x घटा दें तो 0 रह गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, 2x ही रहेगा। अब ये क्यों रहेगा उसको समझने के लिए चलिए एक उदाहरण करते हैं, सोचते हैं, सुने ध्यान से। यदि मान लीजिए आपके पास 5 पेन हैं, उसमें से 2 पेन आपने किसी को दे दिए। ध्यान से सुने, 5 पेन थे, उनमें से 2 पेन आपने किसी को दे दिए, तो आपके पास कितने पेन रहेंगे? 3। सिर्फ 3 नहीं कह सकते, 3 पेन कहेंगे। ऐसा तो नहीं कहे कि पेन से पेन कट गया तो सिर्फ 3 ही रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक वैसे ही यदि मान लीजिए आपके पास 5 किलोग्राम कोई भी सामान, चीनी,
उसमें से 2 किलोग्राम चीनी आपने यूज कर ली, अब आपके पास कितनी रही? तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 3 चीनी रही है, 3 नहीं रही है, 3 किलोग्राम चीनी रहेगी। तो ये जो मात्रक है, इकाई है, वो तो वैसा का वैसा ही आएगा जोड़ बाकी में। इसीलिए 5x में से 3x घटाने पर 2x आता है साथ में, जो x है वो इकाई है उसकी, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये था आज का विषय, चिन्हों की समस्या के बारे में हमने पढ़ा। प्लस माइनस के रूप में कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार बच्चे रटते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। उसको हटाने के लिए, रटनों को समझने के लिए ये जो आज का वीडियो था, दोबारा एक बार रीडिंग लगाएं, देखें, रिवीजन करें। प्लस माइनस में यानी कि जोड़ बाकी करते समय समान चिन्ह हो तो जोड़ करनी है और अलग अलग चिन्ह हो तो बाकी करनी है। उत्तर का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ठीक वैसे ही गुणा और भाग में समान चिन्ह के गुणा और भाग करने पर उत्तर का चिन्ह प्लस का, और अलग अलग संख्याओं या अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को गुणा और भाग करने पर उत्तर का चिन्ह माइनस का आएगा। तो ये था आज का विषय। सोचें, समझें, अभ्यास करें। अब है बारी होमवर्क की, नोट करें। नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार जितनी बार आप पूछ सकते हैं पूछें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट के लिए नहीं पूछ सकते तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो वहाँ पर भी आप जाके व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल या प्रश्न जो है या समस्या है वो पूछ सकते हैं। तो नोट करें होमवर्क। यह है आज का होमवर्क। 10 क्वेश्चन हैं। आसान तरीके से चिन्हों की समस्याओं को हल करने के लिए आपको अभ्यास करना है। नहीं समझ में आए कुछ भी तो बताना है, पूछना है। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।